हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। हम मैथ का कल औसत चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और आज हम बढ़ते हैं अपने अनुपात समानुपात के चैप्टर की तरफ। आशा करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही जब तक आपका पेपर नहीं होता इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अनुपात समानुपात की तरफ। ये आपका पहला भाग है इस चैप्टर का। तो इसमें मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ अनुपात क्या होता है। देखो, अनुपात को पहले आपको लिखना आना चाहिए। अनुपात को जो लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने ए लिखा। अनुपात को दो बिंदुओं से दिखाते हैं, ए अनुपात बी। ठीक है, इन दो बिंदुओं को बोलते हैं अनुपात। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, ए बटे बी। अब समानुपात को जो दिखाते हैं वो दो बिंदुओं से दिखाते हैं, जैसे मैंने लिखा ए अनुपात बी। ये समानुपात की दो बिंदी लगती हैं। और यहाँ लिख देता हूँ मैं सी अनुपात डी। इसके दोनों तरफ अनुपात होंगे समानुपात के। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं ए बटे बी। और समानुपात का मतलब बराबर होता है, बराबर। सी अनुपात को लिखेंगे सी अपॉन डी। ठीक है, तो ये दोनों एक ही रूप है। अनुपात को बी को ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी को ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक है। अब अनुपात को वो ऐसे भी दे सकता है, आपको ए अपॉन बी के रूप में दे सकता है। इसे लिखने के और भी तरीके होते हैं, जैसे मैंने लिखा ए अपॉन 3 बराबर बी अपॉन 3। यहाँ 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका भी मतलब ये है कि ए अनुपात बी जो है वो है 3 अनुपात 4। जो ए के नीचे का मान है वो ए का मान होगा अनुपात का, और जो बी के नीचे है वो बी के अनुपात का मान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा आता है। और इसका एक और तरीका लिखा होता है, जैसे ऐसे 3a बराबर 4b। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है इसे लिखने का। तो यहाँ से आपको अनुपात निकालना पड़ता है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे करते हैं। देखो, अगर हम करें इसी रूप में लाएं इसे, तो a, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, ऐसे में b 4 को लिख सकता हूँ 1/4। अब मुझे ये दोनों भिन्न हटानी है, तो इनके एलसीएम से गुणा कर दो। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से यहाँ गुणा कर दो और 12 से इसमें भी कर दो। तो 3 से यहाँ कितनी बार कटेगा, 4, a/4। 4 से ये कितनी बार कटेगा, 3, b/3। तो इसी फॉर्म में आ गया ना ए वाली में। तो यहाँ से कितना मान आ गया, ए अनुपात बी का 4/3। अब आगे से हम इस चीज़ को डायरेक्ट करेंगे, मैंने इसको आपको यहीं समझा दिया। कभी भी हमारे सामने ये रूप आएगा ऐसे 3a बराबर 4b, तो हमें दिमाग में इनका एलसीएम सोचना। कितना आएगा एलसीएम, 3 और 4 का 12। तो ए अनुपात भी डायरेक्ट निकालेंगे हम। ए के से भाग देंगे तो वो ए का अनुपात आएगा। 3 से 12 में भाग देंगे 4, 4 से 12 में भाग देंगे 3। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे आगे से। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से आता है। तो बढ़ते हैं अपना टाइप 1 की तरफ। हम इसमें भी क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे। बेसिक से मैंने आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन 1। इसमें एक कंसेप्ट और लिख लो पहले। चलो हम टाइप 1 यहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 जो आज के क्वेश्चन एसएससी जो सबसे ज़्यादा पूछ रही है, वो जो पूछ रही है वो इसी से पूछ रही है। एक तो पूछती है वो आपसे मध्यानुपात, मध्यानुपात ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, एक पूछती है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, और एक पूछती है चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। ठीक है, इन चारों में से एक ना एक पूछती है ज़्यादातर। तो मध्यानुपात का आपको डायरेक्ट याद रखना है। वैसे इसे जो लिखते हैं, इसे लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी लिख दो या सी। ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं। तो हमें मध्यानुपात पूछता है, इस वाले का मान कितना होगा। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, इनकी जो गुणा है बाहर वालों की वो इनके बराबर होती है। ठीक है, बीच वालों की। तो यहाँ से आएगा b² बराबर AC।
तो b का मान डायरेक्ट अंडर रूट ए सी। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, उसमें आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दिए होंगे, आपको उनकी गुणा करके उनका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल। ठीक है, 2 नंबर दिए होंगे ऐसे ही, जैसे मैं पूछ लूँ 36 और 64 का मध्यानुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो अंडर रूट में 36 गुणा 64। 36 किसका वर्ग है, 6 का, 64 किसका, 8 का, तो 8 6 48। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा डायरेक्ट 36 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर देना डायरेक्ट। फिर तृतीय अनुपात आता है। तृतीय अनुपात में जो लिखते हैं हम अनुपात को a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, यानी जो तृतीय अनुपात है हमारा ये वाला है। अब इसे कैसे निकालोगे, इनकी गुणा करके इससे भाग देंगे। ठीक है, तो इसे जो लिखेंगे BC अपॉन A। वैसे हाँ, जो सेम ही नंबर मिलेंगे आपको, अलग अलग नहीं मिलेंगे तृतीय अनुपाती में। तृतीय अनुपाती में दोनों नंबर सेम ही मिलेंगे, तो इसे b स्क्वायर कर लो, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती में अलग अलग मिलते हैं। तो इसमें भी सेम ही 2 नंबर देगा, आपको पूछ लेगा इनका तृतीय अनुपाती क्या है। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस पे। ऐसे ही चतुर्थ अनुपाती होता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। इसमें हाँ, जो दोनों नंबर है बीच वाले अलग होंगे, तो इसका मान निकालोगे चतुर्थ अनुपाती का, तो BC अपॉन a। आपको ध्यान ये रखना, मध्य अनुपाती में 2 नंबर होंगे, उनकी गुणा करके आपको वर्गमूल करना है। तृतीय अनुपाती पूछे तो जो 2 नंबर दिए हैं, जो बाद वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से भाग देना। ठीक है, और चतुर्थ अनुपाती में 3 नंबर दिए होंगे लगातार, तो लास्ट वाले 2 को गुणा करके पहले से भाग देना। तो अब तक में ये था। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने 16 और 36 का मध्यानुपाती, 16 और 36 का मध्यानुपाती। तो अब आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट में 16 गुणा 36, तो 4 गुणा 6। तो आपको इसमें हार्ड कुछ नहीं है तो इजी, लेकिन बच्चे ये करते हैं कि एग्जाम टाइम पे इन चीज़ों को भूल जाते हैं इसमें क्या करना था, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, जैसे मैं एक और दूँ आपको 64 और 100 का मध्यानुपाती। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 64 गुणा 100। 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, 100 किसका है, 10 का, तो 8 धाम 80। एक और क्वेश्चन करो इस पे आप, 1, चलो मैं अपने पास 6.4 एंड 10.0 लिखो आप। ठीक है, 10 ही रहने दो। तो आप कैसे कर सकते हो इसे, का मध्यानुपाती। तो अंडर रूट में 6.4 गुणा 10.0। ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, देखो 10.0 लिख लो या 10 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पहले तो इसका पॉइंट हटाना है, 6.4 है इसे, तो इसे आप लिख सकते हो 64। पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, मतलब 1 पॉइंट हटा तो 1 जीरो आएगी नीचे, गुणा 10। ये तो 10 ही है ना, पॉइंट मानो या मत मानो। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ 1 जीरो बढ़ा दूँ, मतलब गुणा 10 कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी नीचे 10 से गुणा कर दूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100/10। अब आप देखो ये क्या बनेगा, 64 किसका वर्ग है, इसे मैं वर्ग से बाहर ही निकाल लेता हूँ। 8 का वर्ग है, 10 10 2 बार हो गई तो 10 निकल ही आएगा एक। ऐसे ही नीचे 10 गुणा 10 है, तो इसमें से एक 10 बार निकल ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा 8। तो कभी कभी पॉइंट में दे देता है क्वेश्चन, तो इसका ध्यान रखना, पहले आपको पॉइंट हटा के नीचे 10 या जितने भी पॉइंट है उतनी जीरो लगा लेनी है, जिससे क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अब तृतीय अनुपात भी बताता हूँ मैं क्वेश्चन। जैसे 12 और 21 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात। ठीक है,
और एक क्वेश्चन है आपके सामने 4 एंड 12 का तृतीय अनुपात। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था जो पीछे वाला नंबर है उसका वर्ग बटे पहला नंबर, तो इसका वर्ग करेंगे तो यानी कि 21 गुणा 21 बटे में पहला नंबर 12, 3 से 4 बार कट जाएगा, 3 से 7 बार, तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बटे 4। पॉइंट में करोगे तो आप 4 तिया 12, 2 बचे और 27 हो गया, 4 छिंग 24, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो 36.75 आ जाएगा। ठीक है, इसे देखोगे तो आप इसका वर्ग करोगे 12 गुणा 12 और बटे में पहला नंबर, 4 से 3 बार कटेगा, 12 इति 36, तो ये तृतीय अनुपाती होगा। अब चतुर्थ अनुपाती पे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आते हैं। चतुर्थ अनुपाती में पूछेगा 3 नंबर देके, जैसे कि 3, 12 और 21 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपात। ठीक है, एक है आपके सामने 8, 24 और 25 का चतुर्थानुपात। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो चतुर्थानुपात पूछे तो बाद के दोनों की गुणा करके पहले से भाग देना है। 12 गुणा 21 बटे 3, 3 से 7 बार और 12 सत्ते 84। सेम यहाँ करोगे 24 गुणा 25 बटे 8, 8 से जाएगा 3 बार, 8 तिया 24 होते हैं, 25 × 75, तो ये हो गया आपका चतुर्थानुपात। ठीक है, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी आज में इसी से पूछती है, तो आप इसको ध्यान रखना फॉर्मूले इसके। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। इसमें मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है 3.6 और 6.4 का मध्यानुपाती। ये क्वेश्चन अभी पूछा था, इससे अभी जो अगस्त में पेपर हुए हैं मध्यानुपात CHSL ने, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना क्या होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। आपका टाइप 2 है। टाइप 2 में आपको अनुपातों का मान ज्ञात करना है। इसमें अनुपात का मान ज्ञात करें, मैं उसी चीज पर ज़्यादा फोकस करूंगा जो पूछी जा रही है पेपर में, मान ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा x अनुपात y लिखा है, क्वेश्चन 4:5, तो आपको क्वेश्चन में बताना है मान 5x - 3y अनुपात 6x + 3y, 6x + 3y। ठीक है, आपको इसका मान बताना है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बच्चे ऐसे करते हैं कि इसकी भिन्न बनाते हैं x/y, फिर यहाँ y से भाग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ये मानना है कि x का मान 4 है डायरेक्ट, y का मान 5 है, क्योंकि अनुपात में होते हैं वहाँ भी हमें अनुपात ही निकालना है। ठीक है, तो x का मान 4 रखेंगे, 5 × 20, माइनस y का मान 5 रखेंगे, 3 × 5 = 15, ऐसे यहाँ पे 6x की जगह 4 रखेंगे, 6 × 4 = 24, y की जगह 5 रखेंगे, 3 × 5 = 15। ठीक है, 20 में से 15 जाएंगे 5, और 24 और 15 कितना हो जाएगा 39, तो 5:39 आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके लिए P/Q 2/3 है, आपको मान बताना 4P - 2Q बटे 3P + 2Q। ये लिख अलग तरीके से दिया लेकिन है वही। देखो मैंने क्या बताया था, भिन्न का भी मतलब क्या होता है अनुपात, यानी कि P/Q 2/3 दिया, यहाँ भी ये दोनों भिन्न में दिए हैं तो ये भी अनुपात में ही मानो। ठीक है, तो कैसे करोगे, P का मान 2 है, Q का मान 3 है, तो यहाँ पर रख दो। P का मान 2 रखोगे 4 दूनी 8, माइनस Q की जगह 3 रखोगे 3 दूनी 6, P की जगह 2 रखोगे 3 दूनी 6, प्लस Q की जगह 3 रखोगे 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गया 2, 6 × 6 = 12, तो कितना आ जाएगा 1:6, क्योंकि भिन्न में 1/6 आएगा, उसे हम 1:6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और है, फिर देखते हैं हम अपना अगला टाइप। सिंपल आते हैं इस पर भी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आते।
बस आपको भिन्न बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल डायरेक्ट मान रखना है एक्स वाई जो भी दिया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका x अनुपात बाई 3:4 है, तो आपको मान बताना है 2x प्लस बाई बटे 3x माइनस 2y। ठीक है, इसका मान बताना। तो अब देखो x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो 3 दूनी 6, y की जगह 4, 3 दूनी 6, अच्छा 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, तो ये आ गया 10/1 यानी कि 10:1। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी सिंपल रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। ध्यान रखना कोई गलती नहीं करनी, चाहे आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़े बार बार। अब इसमें जो टाइप 3 बनता है वो जोड़ और घटाव के आधार पर बनता है, जोड़ या घटाव पर आधारित प्रश्न। आपने देखा होगा जब हम एज आयु वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी इसका बहुत यूज होता है, तो आप इसे ध्यान से देख लेना, क्योंकि इससे ही औसत एज के क्वेश्चन होते हैं, अनुपात से सारे। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 17:19 में क्या घटाया जाए कि औसत 5:7 हो जाए, में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए हमारा 5:7। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, सबसे पहले अनुपात है, देखो 17:19 है, फिर दूसरे लिख लो नीचे 5:7 है। अब इनका अंतर चेक करो कितना है 12, इनका अंतर कितना 19 में 7 गए 12। ठीक है, तो देखो जब अंतर समान आए तो यही मान जो आएगा एक का मान, मतलब ये इनका अंतर है, क्योंकि दोनों का अंतर समान आ रहा तो इनका अंतर 12 ही होगा। अगर अंतर समान ना आता वो दूसरा केस है, मैं उसको भी बताऊंगा। अब यहाँ से अंतर आपको 12 मिलेगा, अगर संख्या पूछता आपसे तो इसकी 12 की 17 में गुणा करते पहली संख्या मिल जाती, 12 की 19 में गुणा करते दूसरी संख्या मिल जाती। ठीक है, लेकिन हमसे सिर्फ अंतर पूछा, तो दोनों में अंतर समान है, यानी कि हमारा जो अंतर है वो 12 ही है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसमें। तो ये तो सिंपल था, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता लेकिन गलती हो जाती है हमसे। अब आपका क्वेश्चन है 5:7 में क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, ये भी सेम है, तो 5:7 लिखोगे, नीचे लिख लो 3:4। अब यहाँ देखो 5 में से 3 गए 2 बच रहे हैं, 7 में से 4 गए 3 बच रहे हैं, तो इनका सेम नहीं है अंतर, 7 में से 4 गए 3, यहाँ 2 का यहाँ 3 का। अब देखो अंतर सेम कैसे करते हैं, इसे अब मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखो आप 3 और 4 का अंतर 1 है, 5 और 7 का अंतर 2 है, इसके अंतर की गुणा इसमें करते हैं, तो 1 की गुणा करोगे तो 5:7 सेम रहेगा। और जो इनका अंतर है 2 जो आया 5 और 7 का अंतर, इसकी गुणा इसमें करते हैं, 2 की गुणा हाँ करोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 की 4 में करोगे 8। अब देखो अंतर 5 और 6 का 1 है, 7 और 8 का 1 है, यानी कि इनका अंतर 1 ही है। अगर इसमें से 1 घटाया जाए तो हमें अनुपात इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको अगर अंतर सेम ना दिया हो तो पहले आपको ऊपर वालों का अंतर लेना, जो भी अंतर है उससे नीचे गुणा करनी है। ठीक है, और जो नीचे वाले का अंतर है उससे ऊपर गुणा करनी है, तो फिर अंतर सेम आ जाएगा दोनों का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की गई, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि। ठीक है, और जब 15 की वृद्धि की गई तो अनुपात हो गया हमारा 2:3। तो वो पूछा कि संख्या क्या थी, दोनों संख्या बतानी हमें, संख्याएं क्या थी। हमें पहले तो अंतर निकाल लेते। ठीक है, अब क्या हमें अंतर का मान दे दिया इसने कि अंतर इतना होगा। तो अब देखो 9:16 लिख लो, नीचे लिख लो 2:3।
ठीक है। अब 15 की वृद्धि की गई है, लेकिन हम अंतर देखें तो 9 और 2 का अंतर कितना है 7, 16 और 3 का अंतर कितना 13। ठीक है, तो दोनों का अंतर अलग अलग है, तो आपको क्या करना, 2 और 3 का अंतर 1, 9 और 16 का अंतर 7, तो 1 की इसमें गुणा करोगे सेम रहेगा, 9:16 ही रहेगा। 7 की गुणा यहाँ करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो अंतर कितना आ गया 5। यहाँ भी कितना आ गया 5, यानी कि हमारे हिसाब से अंतर 5 का है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है संख्या में 15 जोड़ा गया। हमारे हिसाब से 5 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन ने 15 जोड़ा, यानी 5 का मान 15, तो 1 का मान 3। अब आपको 1 का मान मिल गया। अब आपसे संख्या पूछा था, तो संख्या क्या है हमारी 9 और 16, तो 3 की गुणा 9 में करोगे तो 9 तिया 27 आ जाएगी पहली संख्या। दूसरी के लिए 16 में 3 की गुणा करोगे 16 ती 48, तो आपके दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या होगी 27, दूसरी होगी 48। ठीक है, तो उसने संख्या पूछी थी ऐसे। अब इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप इसमें x मान के करोगे कि हमने x जोड़ा, तो उससे बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ये अनुपात मेथड सबसे बेस्ट है, इससे एज के भी क्वेश्चन इसी से होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन पर, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो और आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए एक बार। अब आपको क्वेश्चन दिया अगला 3:5 है, उसमें से 9 घटा दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, 9 घटा दिया जाए तो अनुपात बन जाता है हमारा 12:23, 12:23। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से अंतर कितना, 3 और 9 12 होते हैं, और 5 में इतना जोड़ोगे तो 18, 5 18 23, तो अंतर सेम नहीं है। 3 में से 5 गए 2, 12 और 23 का अंतर 11 का है। ठीक है, तो 11 की गुणा यहाँ करूंगा तो मैं कितना आएगा, 11 × 33, 11 पन्ना 55। 2 की गुणा यहाँ करोगे 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। ठीक है, अब देखो अंतर यहाँ कितने का आया, 13 में से 4 गए 9, ऐसे 15 में से 6 गए 9। अब देखो हमारे हिसाब से कितना घटाया 9, और क्वेश्चन ने भी बोला था 9, यानी कि 9 ही का मान 9 है, तो 1 का मान 1। उसने हमसे पूछा था संख्या कितनी है, तो संख्या भी यही होंगी 33 और 55, क्योंकि 1 की गुणा 33 में करोगे 33 आएगा, 1 की गुणा 55 में करोगे तो 55 आएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, ये हमें दिया था पहले अनुपात, उसने कहा इसमें से 9 घटा दिया जाए तो संख्या का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अंतर तो सेम नहीं था, इसलिए मैंने क्या करा, इनका अंतर ले लिया और इनका, इसके अंतर से नीचे वाले में गुणा करी, तो 12 दूनी 24, 23 दूनी 46, और इसके अंतर से ऊपर गुणा करी, 11 × 33, 11 पन्ना 55। ठीक है, अब मैंने इनका अंतर देखा, 33 में से 9 घटाए तो 24 आ गया, 55 में से 46 घटाए तो 9 आ गया। हमने 9 घटाया तो इतना अनुपात बन गया, लेकिन उसने कहा क्वेश्चन ने भी 9 ही घटाया, यानी कि 9 का मान 9 हो गया, तो 1 का मान 1, क्योंकि 9 से 9 एक बार कट गया। अब उसने संख्या पूछा तो 1 की गुणा 33 में करेंगे 33, 1 की 55 में करेंगे 55, तो हमारे दोनों संख्या आ गई। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बचा इसी में, इसे बहुत ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है अनुपात से, पहले टाइप के बाद। आपके सामने क्वेश्चन है 4, 10, 12, 24 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि अनुपात समानुपाती हो जाए। 5, 10, 12, 24 में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाएं, ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाएं या समानुपाती हो जाएं। ठीक है, तो आपको देखना कि इसमें क्या जोड़ें, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। समानुपात का मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप बेसिक से करोगे, मैं चलो इसमें दोनों ही तरीके बताऊं जो बोल जाना। एक है हमारा 4/10, क्योंकि मैं इन अनुपात में लिखूंगा बराबर, क्योंकि समानुपात की जगह मैंने बराबर लगा दिया। दूसरी संख्या क्या, 12/24। अब उसने कहा इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। मान लिया मैंने x x जोड़ दिया। ठीक है, मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक से बता देता हूं पहले। तो अब आप इसकी गुणा यहाँ करोगे, इसकी यहाँ करोगे, तो आप ये सोचो कि कितना वो पड़ जाएगा डिफिकल्ट कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ से x की x में करोगे फिर इधर से तो स्क्वायर बन जाएगा।
तो यहाँ से बहुत हार्ड पड़ता है। तो देखो इसके तरीका कैसे होता है, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा शॉर्ट्स मेथड से भी। आप इन्हें लिख लो 4, 10, 12, 24। इनका अंतर लो कितना आएगा, 4 और 10 का 6। ऐसे इनका ले लो, इनका कितना आएगा 12 और 24 का 12। ठीक है, आपकी इसके अंतर की पहले में गुणा करनी है, 12 चौक 48। इसकी इसमें गुणा करनी है, 12 छिंग 72। इसका मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का अंतर, बड़े में से हमेशा छोटा घटता है। ठीक है, इसमें और फिर इनका अंतर लेना है 12 और 6 का। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 72 में से 48 गए, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ कितना 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 6 में से 4 गए 2/6, तो 6 चौक 24। इसका दूसरा तरीका जो होता है, देखो उसमें कैसे करते हैं हम, जैसे इन्हें लिख लो 4/10 है और इधर 12/24 है, तो इनका अंतर कितना आएगा 6। तो ये तो मैंने खैर अभी कराया इस मेथड से, तो 12 और 24 का 12। हाँ, तो ये तो यही मेथड हो गया। जो इसका जो दूसरा मेथड जो होता है उसे और देखो आप, उसमें कैसे करते हैं हम, 4, 10, 12, 24। लेकिन इससे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी इसमें। ठीक है, आपको सबसे पहले बाहर वाले की गुणा करनी है, 24 चौका 96, फिर इन वाले की गुणा करनी है, बीच वालों की, 12 धाम के 120। ठीक है, फिर आपको इनको जोड़ना, जिनकी गुणा करी थी आपने, 24 और 4 की गुणा करी थी, 24 और 4 28 डिफरेंस, और 12 और 10 22। ठीक है, अब 120 में से 96 जाएंगे तो 24 बचेगा, और 28 में से 22 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 चौक 24। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, इससे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों मेथड इजी है, दोनों में कैलकुलेशन तो इसमें ज़्यादा पड़ती है, इसमें कैलकुलेशन इसलिए नहीं पड़ती। इसमें आप अगर चाहो तो अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं 6 को काट दूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 की गुणा यहाँ करके 2 चौक 8, 1 की 12 में गुणा करके 12/2, और 1 का अंतर आएगा 1, तो डायरेक्ट 4 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें आपको गुणा करनी ही पड़ेगी। अगर हाँ बड़ी संख्या होती तो आपको गुणा करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन यहाँ नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसी टाइप से कराऊंगा मैं, आप भी इसी टाइप को प्रेफर करना, लेकिन मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 7, 16, 43, 7, 16, 43 और 79 में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात समानुपात हो जाए, समानुपाती हो जाए संख्या, ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। सही है, ये भी सेम ही है। तो देखो क्या करना है, दोबारा बताता हूँ। इनका अंतर लोगे, 7 और 16 का 9, ऐसे 43, 79 का 9 में से 3 गए 6, और 7 में से 4 गए 3। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब देखो कितनी कैलकुलेशन सिंपल होगी। 4 की यहाँ करोगे, 4 7 28। ध्यान रखना जो इधर वाला अनुपात होगा उसकी तो पहली संख्या में गुणा करेंगे, और जो इधर का होगा उसकी जो है इधर की पहली में करेंगे। 1 की 43 में करोगे, 43 एकम 43, और 4 और 1 का अंतर 3। ठीक है, 13 में से 8 गए 5, यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया 1, 3 से कट गया 5 बार। अब आप दूसरे तरीके से आप अपने आप करके देखना, तब कंपेयर करना कि कैलकुलेशन कितनी पड़ेगी। आप इसकी गुणा यहाँ करोगे, फिर इसकी इसमें करोगे, उनका अंतर लोगे, फिर ऐसे नीचे इन्हें जोड़ के उनका अंतर लोगे। तो आप अपने आप देखना करके एक बार इस दूसरे तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जोड़ घटाव में, जो मैंने अब लास्ट में क्वेश्चन कराए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। अब हमारा टाइप 4 है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, ये आपको सिंपल पड़ेंगे संख्याओं पर, लेकिन बस आपको तरीका सीखना है कि पेपर में कैसे करें आधारित प्रश्न, क्योंकि पेपर में टाइम लिमिटेड रहता, तो उसी टाइम में हमें क्वेश्चन करना होता। तो आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल है। 3 संख्याएं 2:3:4 में हैं, और इनका योग दिया हुआ है हमें 1856।
तो हमसे पूछा कि संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, अब आप x मान के करोगे तो डिफिकल्ट बनेगा, डिफिकल्ट भी नहीं है वैसे, बस x लगानी है इसमें तीनों में। तो आप देखो हमारे योग हमें क्वेश्चन में दिया 1856, हमारे हिसाब से योग कितना बैठेगा 3 2 5 4 9, हमारे हिसाब से योग बैठ रहा है 9, 1856 नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ 1854 होगा। ठीक है, 4 3 7 2 9, हाँ। तो यहाँ से हमारे हिसाब से 1 का मान कितना आएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, ना यानी कि 0, 9 छिक्का 54, यानी कि हमारे हिसाब से 1 का मान 206 आ गया। ठीक है, अब संख्या पूछ रहा है, हमारी संख्या 2 के अनुपात 3 अनुपात 4 में है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का 1 का मान 206 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 412। 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8। तो ये हमारी तीनों संख्या आ गई। अब आप इनका योग करके भी देखोगे तो 1854 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, आप योग पर हो या किसी पर भी हो, अंतर पे भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का योग व अंतर 5 अनुपात 1 है। दो संख्याओं को भी मैंने x और y मान ली, इनका योग दिया है 5, योग और अंतर का अनुपात दिया है, इनका अंतर x माइनस वाई। ठीक है, इनका अनुपात दिया है 5 अनुपात 1। तो आपसे बड़ी दोनों संख्या पूछ रहा है इसमें, हाँ बड़ी और छोटी संख्या दोनों बतानी है। तो देखो इसे मैंने अभी आपको बताया था, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ से 5/1। ठीक है, मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था, और मैं इसकी अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा शॉर्ट में। इस टाइप की कभी भी आपको कैलकुलेशन आए तो कैसे करोगे, जब आपको प्लस वाले नंबर का मान निकालना है, यानी x दोनों जगह प्लस में, वाई एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, आपको अगर प्लस वाले का निकालना है और प्लस वाला नंबर ही बड़ा होगा, क्योंकि x में से कुछ घट के 1 आया, ठीक है, अनुपात में आया, यानी कि तो ये वाला मान बड़ा होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है, इन दोनों का योग 5 और 1 6, और उसका आधा करोगे तो ये सीधा सीधा x का मान आएगा। ठीक है, अब y का मान चाहिए तो इन दोनों का अंतर करना है, 5 में से 1 गया 4, और 4 का आधा 2, तो ये आ गई आपकी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी 3, छोटी संख्या क्या होगी 2। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस टाइप की कैलकुलेशन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5 अनुपात 3। ये लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, 50 लड़के स्कूल छोड़ते हैं, 50 लड़कों ने स्कूल छोड़ा है, और 50 लड़कियों स्कूल में आई हैं। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है, स्कूल का अनुपात 9 अनुपात 7 हो जाता है, 9 अनुपात 7। और देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करो तो ही बेटर है इसमें, क्योंकि अन्य गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम शुरू वाले अनुपात को मान लेंगे, x में मान लिया लड़के 5x हैं और लड़कियां 3x हैं। ठीक है, उसने कहा है 5x टोटल लड़के थे, उसमें से 50 लड़के निकल गए, और उसने कहा लड़कियां कितनी थी, 3x लड़कियां थी, उसमें और 50 लड़कियां आई हैं। तो अब अनुपात कितना हो गया, 9 अनुपात 7, तो 9/7 लिख देंगे इसे। तो देखो यहाँ से अगर ये अनुपात और होता तो इसे हम काट लेते, लेकिन ये दोनों इनका एचसीएफ 1 है, कोई कॉमन संख्या नहीं है जो इसे काटे। तो 7 के यहाँ गुणा करोगे, 7 पन्ना 35, और 7 पन्ना 35 350 हो जाएगा। 9 की इधर करोगे, 9 तिया 27x, और 9 पंजे 45, 450। ठीक है, इस प्लस के 27 इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, 35 और 27 में से माइनस करा तो 8, एक माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 450 और 350 कितना आ जाएगा 800। ठीक है, तो x का मान आएगा 100। अब आपसे कुछ भी पूछता, लड़के पूछे हैं तो लड़के 5x थे, तो लड़के कितने हो जाएंगे 500, और लड़का पूछता तो लड़कियां 3x थी, लड़कियां हो जाती 300। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। जब दोनों प्लस करता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों घटाता तो भी कुछ नहीं होती। जब भी आपको प्लस माइनस में देता आप बेसिक से करोगे तो बेटर है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, लड़के और लड़कियां जो हैं, लड़के और लड़कियां 3 अनुपात 2 में हैं। उसने कहा है यदि 6 लड़कियां आ जाएं, सिर्फ 6 लड़कियां आई हैं, तो अनुपात हो गया 6 अनुपात 5।
उसने कहा लड़कों की संख्या क्या है। अब आप एक चीज देखो, लड़के यहाँ 3 थे अनुपात में, अब यहाँ कितने हो गए लड़के 6 अनुपात में, लेकिन लड़का तो नहीं तो गया, नहीं लड़का आया, ठीक है। तो ये दोनों सेम रहने चाहिए, तो इसे हमें बराबर करना है। कैसे करोगे, इधर अनुपात में 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 की मैं यहाँ गुणा करूंगा तो ये भी 6 बन जाएगा, यहाँ भी 6। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, और यहाँ था 6 अनुपात 5, ठीक है। अब देखो लड़के 6 थे पहले, अब भी 6 हैं, लेकिन लड़कियां पहले अनुपात में 4 थी, अब 5 हैं। तो क्या लड़कियां बढ़ी हमारे हिसाब से 1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6। तो 1 का मान 6 है। लड़कों की संख्या पूछती तो लड़के की संख्या कितनी थी पहले 6, तो 1 का मान 6 है, तो 6 का मान 6 छंग 36, यानी कि जो लड़के थे वो हमारे कितने थे 36। लड़का पूछता तो लड़का कितनी हो जाती, 1 का मान 6 तो 4 का मान 24, 4 छंग 24, तो लड़का हो जाती 24। मैं लिख देता हूँ, लेकिन हमसे सिर्फ लड़के पूछे थे तो कितने होंगे 36। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और है लास्ट। योगफल का 30%, दो संख्या है, दो संख्याओं के योगफल का 30%। तो मैंने एक्स वाई मान ली, उनका योगफल का 30% बराबर है उनके अंतर के 40% के, उनके अंतर के 40% के, ठीक है। देखो परसेंट से परसेंट कटेगी, 0 से एक 0 कट जाएगी, तो यहाँ से आप x प्लस वाई और x अपॉन वाई का अनुपात निकाल सकते हो। x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई के नीचे इसे लिया आया, ऐसे ये 3 इस 4 के नीचे आ जाएगा, तो 4/3। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी डायरेक्ट कैसे मान निकालते हैं संख्या का। x का मान कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करना, 4 3 7 का आधा 3.5 हो जाएगा। y का मान निकालना, तो इनका अंतर करके आधा करना, 4 में से 3 गए 1, 1 का आधा 0.5, ठीक है। तो इसमें बस इतने ही थे क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। थैंक यू।